हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोग एडवोकेट सुनील कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। अगर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि जब भी कानून से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले आपको मिले। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, आप लोग थंबनेल देखकर ही जान गए होंगे कि इस वीडियो में मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि जो आईपीसी की धारा 498A है तो वो कब यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि इससे रिलेटिव एक केस मैं लेकर के आया हूँ जो आप लोग जानेंगे तो इसमें ज़्यादा आपको रुचि लगेगी और आप जान करके आपको हंसी आएगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब भी किसी पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है या किसी प्रकार का मनमुटाव होता है या कभी पति पत्नी को रखना नहीं चाहता, तो उस स्थिति में पत्नी क्या काम करती है कि अपने पति के ऊपर में 498 का ये जो धारा होता है इसके तहत मुकदमा दर्ज कराती है। दूसरी तरफ जब वो दर्ज हो जाता है मुकदमा तो इसमें क्या होता है, उसके साथ साथ 125 सीआरपीसी की भी धारा लगाई जाती है ताकि मेंटेनेंस भी उसको मिलता रहे। ऐसा आप लोग केस में देखे होंगे और इस तरह का सुने होंगे, लेकिन इस केस में आप लोग कभी ऐसा नहीं सुने होंगे कि पति को सुधारने के लिए पत्नी 498 का मुकदमा दायर कराती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। ये बॉम्बे हाई कोर्ट की घटना है। जो बॉम्बे हाई कोर्ट में एक महिला आती है और अपने पति को सुधारने के लिए 498A का मुकदमा दर्ज कराती हैं। जब उनसे पूछताछ होता है और उनका जब बयान लिया जाता है जब कोर्ट के अंदर, तो अपने बयान में वो महिला बताती है कि मैं अपने पति को सुधारने के लिए इस आईपीसी की धारा 498 का मैंने उपयोग किया। जब जज साहब ने उनसे पूछे कि आपने इस धारा का क्यों गलत उपयोग किया, महिला ने बताया कि साहब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था अपने पति को सुधारने के लिए, क्योंकि ये जो आईपीसी की धारा 498 है इससे पति के अंदर हमेशा डर बना रहेगा और यही मुझे सबसे आसान और सबसे अच्छा रास्ता मिला जो अपने पति को मैं सुधार पाऊँ। इसीलिए मैं 498 के तहत मैं अपने पति के ऊपर मुकदमा दायर की हूँ और मेरा मकसद सिर्फ इतना है, अपने पति को सुधारना, ना कि उन्हें पनिशमेंट कराना। जज साहब ने कुछ देर तक इन बातों को सुन करके हंसने लगे और मन ही मन मुस्कुराए और सोचने लगे कि कैसी महिला है जो इस इतने बड़े धारा यानी जो आईपीसी की धारा हमेशा पत्नी अपने पति के ऊपर लगाती है दहेज उत्पीड़न के लिए, मेंटेनेंस के लिए, कभी तलाक के लिए लगाया जाता है, लेकिन फिर भी आज इस केस में कैसा केस मिला है जो एक महिला अपने पति को सुधारने के लिए इस धारा का उपयोग कर रही है। जज साहब ने करते हुए अपने फैसले में उन्होंने कहा कि जब पति और पत्नी के बीच में जब कोई क्रूरता पैदा हो जाए या अविश्वास पैदा हो जाता है, वह रिश्ता नहीं रुक पाता है, यानी वह रिश्ता टूटने के कगार पर हो जाता है और वह फिर पहले वाला विश्वास नहीं मिल पाता है, यानी वह विवाह को बचाना मुश्किल हो जाता है। ये जज साहब ने टिप्पणी करते हुए उन्होंने उस महिला को बताया। लेकिन महिला का तो मकसद ये था कि मैं अपने पति को सुधार पाऊँ इस धारा के तहत, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं था, उसने अपने बयान में बताया था। दूसरी बात कि अगर यदि वह इस धारा को नहीं अपनाती तो हो सके उसका पति सुधर नहीं पाता। जैसे कि मान लीजिए कोई भी पत्नी अब इस धारा के तहत अपने पति को भी सुधार सकती है। ये पत्नी को बहुत एक बड़ा मतलब कि एक उनके लिए एक खुशखबरी की बात है। अगर जब भी कोई पत्नी अगर पति को सुधारना चाहती है तो इस धारा का उपयोग कर सकती है। लेकिन कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्णय में अपने निर्णय में उन्होंने बताया कि जब भी कोई महिला अगर इस तरह का गलत कदम उठाती है, अपने पति को सुधारने के लिए इस धारा का उपयोग करती हैं, तो उसे पनिशमेंट भी किया जा सकता है, या यह क्रूरता है एक पति और पत्नी के बीच में पैदा करने का। तो इस तरह का आप कभी ना करें। अगर यदि आप अपने पति को सुधारना चाहती हैं तो आपको इस धारा का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके तहत अगर आपको लगता है कि मैं इस धारा का उपयोग करके अपने पति को सुधार लूं तो ये आपके मन के अंदर एक पाप समा गया है। आप इससे एक अपने पति को सुधारने की वजह आप अपने और अपने पति के बीच में एक क्रूरता पैदा कर रही हैं और अपने विवाह को एक तलाक की तरफ लेकर के जा रही हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए
कोर्ट ने भी बताया है कि किसी भी महिला को इस धारा का उपयोग नहीं करना चाहिए, यानी क्रूरता इसमें पैदा होता है और गलत धारा का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे रिलेटिव दोस्तों केस है, आप चाहें तो उस केस को भी जा करके देख सकते हैं। जैसे केस में बता देता हूँ, वैसे डिस्प्ले पे मैं अपने केस को पूरा लगा दिया हूँ, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। यानी श्रीनिवास बनाम सुनीता के केस में आप जा करके इस चीज़ को देख सकते हैं किस प्रकार उन्होंने ऐसे झूठे मुकदमे दायर किए गए जिसको कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। और हर एक महिला अपने पति को सुधारने के लिए इस 498 का उपयोग करती हैं। आज तक आप लोग सुने होंगे दोस्तों, आप लोग देखे होंगे, आप लोग जाने होंगे, लेकिन कभी आप लोग इस तरह का कोई केस या इस तरह घटना आप लोग नहीं सुने होंगे कि कोई महिला अब अपने पति को सुधारने के लिए इस धारा का भी उपयोग करने लगी हैं। ये वीडियो रोमांचिक तो हुआ है, आपको बहुत मज़ा आया होगा। और ये भी साथ में साथ दोस्तों के छोटे से वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिला है। अगर थोड़ा सा भी सीख मिला है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और आज के वीडियो में बस दोस्तों इतना ही जानेंगे, फिर अगले वीडियो में फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।